गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री कृष्णाय वयं नमः। दुख तापत्रय, तीन प्रकार के दुख। हे श्री कृष्ण वासुदेव, हम तुम्हारे चरण शरण में खड़े इन त्रय तापों से इस जीव का मुक्त करो। ये तीन ताप है कौन से जिससे प्रार्थना कर रहा जीव कि उसका उद्धार हो प्रभु? यह आध्यात्मिक दुख सबसे पहला, मानसिक दुख सबसे पहला। मन में तुम्हारे ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, चाहता है कि उस व्यक्ति से बड़ा मेरा कद हो, चाहता है उस व्यक्ति से बड़ा मेरा मकान हो। तो ये दुख, ये मानसिक दुख, ये आध्यात्मिक दुख मनुष्य को बहुत तड़पाते हैं। दूसरा आधिदैविक और भौतिक दुख, यह भी ताप जो मनुष्य को झेलना पड़ता है। भूकंप आ गया, वोल्केनो इरप्शन हो गई, ज्वार भाटा आ गया, ज्वालामुखी फट गया, क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें ना कई लोग, हालांकि इसमें एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई क्या सभी लोगों की डेस्टिनी इसी तरह की थी? ये एक अलग विषय में हम लोग चले जाएंगे। तो श्री कृष्ण के सन्मुख हम प्रार्थना कर रहे कि इन त्रय तापों से हमारा उद्धार कीजिए प्रभु। पहला मानसिक ताप, आध्यात्मिक दुख, कि मेरा मन साफ हो, उसमें बिल्कुल भी कालापन ना आ पाए। और दूसरा भौतिक या आधिदैविक, जो ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त तो हम नहीं बोल सकते, है तो मनुष्य प्रदत्त ही, पर मनुष्य अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ब्लेम नेचर पर डाल देता है। जिस स्पीड से पेड़ काटे जाते हैं, जिस स्पीड से पहाड़ों को खोखला किया जाता है सड़कें बनाने के लिए, जिस तेजी से नदियों को गंदा किया जा रहा, और फिर यही अगर बैकफायर नेचर करती है मनुष्य के कुकर्मों के कारण, और वो दोष नेचर को देता है, ये तो कहीं का न्याय ना हुआ, ये तो सरासर अन्याय हुआ। तुम इस देह को इतना संवारते हो, लेप लगा रहे हो, नहा रहे हो, इत्र लगा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाए डॉक्टर के पास जा रहे हो, पर इस धरती को बचाने के लिए तुम्हारा क्या योगदान है? कुछ भी नहीं। आज प्रतिज्ञा करना कि एक यदि पेड़ को उखाड़ूं तो उसके स्थान पे कम से कम 10 पेड़ उगाऊं, तभी यह धरती बच पाएगी, अन्यथा बुरा हाल होने वाला है। तो ये आधिदैविक दुख। अब इसमें कुछ सेंसिटिव लोग, कुछ प्रकृति के तरफ थोड़ा ध्यान देने वाले लोग तो समझ जाएंगे, पर अमूमन लोग तो ऐसे नहीं हैं। तो इसमें क्या किया जाए? तो पर दुख तो सबको भोगना पड़ेगा, डेट्स वेरी ट्रू।
इसलिए समाज में इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, इसलिए समाज में इस तरह का इन्वायरमेंट हो कि हर व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ योगदान करे। घरों में 2 पेड़ तो कम से कम हों, गमले भरे होने चाहिए पेड़ पौधों से। अगला ताप जो मनुष्य को सताता है वह है शारीरिक या आदि भौतिक ताप। शरीर में वात, पित्त, कफ ये 3 दोष विद्यमान रहते हैं। शरीर या तो वातज होगा या पित्तज होगा या कफज होगा। अब इनका इम्बैलेंस हो जाए, शरीर में प्रॉब्लम आ जाएगी, इंडाइजेशन हो जाए शरीर में, शरीर की जठरा अग्नि तुम्हारी मंद बढ़ गई, प्रॉब्लम आ जाएगी। तुम्हारी भ्राजक पित्त खराब हो जाए तो स्किन का प्रॉब्लम आ जाएगा। इसके ऊपर तो मनुष्य का बहुत कंट्रोल है, थोड़ा खान पान सही करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अब इन 3 तापों की बात इसलिए करी गई, आदि भौतिक या शारीरिक कष्ट जो तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो रहे उसको तुम योग, आसन, प्राणायाम इत्यादि करके अच्छे से एक अच्छी रूटीन फॉलो करके फिर भी कंट्रोल कर सकते हो। आदि दैविक दुख इनको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल, और जो आध्यात्मिक या मानसिक दुख हैं इसके लिए तो ना तुम्हारा पड़ोसी काम आने का है और तुम तो इसके लिए बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं कर रहे हो। दुख हुआ, एक टैबलेट खा लिया, टैबलेट मैंने तुम्हें ताप चढ़ा, टेम्परेचर हुआ, बॉडी टेम्परेचर तुम्हारा गर्म हो गया, तुमने ताप खा लिया, तुमने टैबलेट खा ली ताप नहीं खाया, टैबलेट खा ली, ताप चढ़ा है, टैबलेट खाया है। पर जो मानसिक दुख है उससे कैसे निवृत्त हुआ जाए? जो ये कलेश है मन का, इसको कैसे दूर किया जाए? ये भी तो प्रॉब्लम देगा। तो इसीलिए श्लोक आया, भागवत का हमने श्लोक लिया, सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसने इस विश्व को प्रकट किया, तापत्रय विनाशाय, इन 3 तापों का निवारण कीजिए। श्री कृष्णाय वयम नमः, हे प्रभु तुम्हारे हम चरणों में हैं। अब शारीरिक कष्ट, शारीरिक ताप का तो निवारण आसनों से, एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाने से हो सकता है। आदि दैविक या भौतिक दुखों का निवारण आप अपने आप को, अपने इन्वायरमेंट को जागरूक होकर के कर सकते हो। पर जो आध्यात्मिक दुख मनुष्य को लगे पड़े, इसका निवारण कैसे किया जाए? तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम जो इस सत्र में जिसके ऊपर निरूपण करेंगे वह है मंत्र विज्ञान के ऊपर।